Hello students, a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम पावर एंड एक्सपोनेंट पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। इससे पहले भी मैंने पावर एंड एक्सपोनेंट पर डिटेल वीडियो बनाए हैं, उन कुछ वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पर a रेज टू द पावर 3 सॉरी इंटू a रेज टू द पावर -2 इंटू a रेज टू द पावर 4 और ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया है क्लोज और इस पूरे की पावर है -2। इसे करना है सॉल्व या सिंप्लीफाई। तो कैसे करेंगे? तो पहली स्टेप होती है जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसे जैसा दिया है वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। तो ये बस हम वही कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पावर एंड एक्सपोनेंट का जो बेसिक लॉ या रूल होता है वो हम यूज करने वाले हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है जैसे ये लिखा है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा? आप देखिए बेस तो एक जैसे है और जो पावर है वो अलग अलग है और क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो इस केस में हम ऐसे करते हैं, बेस वही रहेगा सेम और जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। ये होता है। तो अब बस इसी को हम यहाँ यूज कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बेस तीनों में सेम दिख रहा है ना, ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। तो बेस तो एक जैसा है, सेम है। तो क्या किया जाए? बेस तो एक जैसा ही लिखो, ए लिखो, दैट मीन्स। और ये जो दिए ना पावर, इनको आपस में क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे। तो कर देते हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही हम कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी ये सॉल्व तो हुआ नहीं है। तो अब ये प्लस होगी तो 3 प्लस, देखिए यहाँ गलती नहीं करना है, -2 है ना, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखो क्योंकि माइनस है। और जब माइनस को हम जब सॉल्व करेंगे और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाता है, इसीलिए गलती नहीं करना है। माइनस का साइन आया ना, यहाँ पर -2 लिखा है तो मैंने इसे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ताकि गलती ना हो। और प्लस ये सब जो पावर थी उन्हें प्लस कर दिया। और ऐसा क्यों किया? इसकी वजह से किया। एक पावर एंड एक्सपोनेंट में रूल या लॉ होता है और वो ये कहता है कि अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो क्या हो जाता है? बेस तो एक जैसा रहेगा और जो पावर है आपस में प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर बेस एक जैसा है तो एक ही बार लिखाएगा वो, और जो पावर है आपस में प्लस कर दी है, यहाँ लिख के दिखाया मैंने, और जो था वो एज इट इज लिख दीजिए। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखा है, क्योंकि यहाँ पर -2 था तो इसे मैंने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अब आगे करते हैं। ये क्या हो जाएगा? देखिए मैं यहाँ पर साइड से करके दिखा रही हूँ यहाँ पर, और फिर यहाँ लिख दूंगी। मैं अभी एकदम से यहाँ नहीं लिख रही हूँ ताकि समझ आए कि मैं क्या कर रही हूँ। इन्हें प्लस कर रहे हैं तो क्या है? 3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में है -2 प्लस 4, राइट? यही लिखा है ना। तो 3, अब देखिए ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस माइनस, माइनस का 2 प्लस 4। अब देखो ये पॉजिटिव है तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 3 में से 2 जाएगा तो एक ही बचेगा ना। पॉजिटिव की नेगेटिव, तो देखो प्लस माइनस तो माइनस होता है, कर दिया माइनस, लेकिन 2 में से जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आता है। तो 3 और 2 में से 3 बड़ा है ना, उसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही आएगा, प्लस को लिखना नहीं है। तो 1 और ये +4 एज इट इज। अब ये दोनों तो प्लस प्लस है तो प्लस होने वाला है, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा? इसे हमने सॉल्व किया, ये मैंने करके दिखाया कैसे सॉल्व किया है। अब इसे मिटा देते हैं और जो था उसे एज इट इज लिख दिया। अब एक और रूल होता है पावर एंड एक्सपोनेंट का, या एक और लॉ होता है, वो ये बताता है कि अगर आप ऐसे कर रहे हैं, जैसे ये लिखा है ना a रेज टू द पावर m, ऐसा कुछ है और इस पूरे की पावर n है, तो आप इससे फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये ऐसे लिखाएगा a रेज टू द पावर m n, ऐसे।
तो ये कुछ इसी तरह से है ना, तो इस तरह से ये दिख रहा है, तो मैं इसे इस तरह से लिख दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर 5 इंटू -2। देखिए साइन का ध्यान रखिए, -2 है तो क्या होगा, +5 मल्टीप्लाई बाय -2 तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 2 ज़ा 10 या 2 5 ज़ा 10 एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -10, ये -10। अब एक और पावर एंड एक्सपोनेंट का लॉ या रूल होता है, वो क्या बताता है, वो ये बताता है अगर कुछ ऐसा दिया है ना a रेज टू द पावर -m, तो इस पावर को माइनस से हटा करके प्लस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे इस तरह से लिखेंगे 1/a रेज टू द पावर m। ये हो गई पावर पॉजिटिव। तो ये कुछ इसी तरह से दिया है ना, तो इसे हम कैसे लिख देंगे अब, 1/a रेज टू द पावर 10। और बस अब आ चुका है फाइनल आंसर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, मैं एक और क्वेश्चन इसी वीडियो में बताने जा रही हूँ, इसीलिए फिर मैं इसे मिटा दूंगी। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो इसे मिटा देते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं रोज ही वीडियो के लिए मेहनत कर रही हूँ और रोज ही कोशिश रहती है कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ, लेकिन आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा सहयोग कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मैथ्स के और भी टॉपिक्स को अच्छे से क्लियरिटी के साथ में कवर अप कर सकूं और उन वीडियोस को अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकूं। तो प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग तो करना ही होगा आप सभी को। सेकंड एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, मैं यहाँ लिखते जाती हूँ। 2 raised to the power 2x plus 2 is equal to 4 raised to the power 2x minus 1। ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहली स्टेप होगी, जो क्वेश्चन दिया है उसे मैं जैसे दिया है वैसे का वैसे लिख देती हूँ। ये लिख दिया। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ये जो 4 लिखा है, इस 4 को अगर मैं उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ, मतलब एलसीएम अगर ले लेती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 करके देखो 4 ही तो दिखेगा। अब इसे अगर मैं चाहूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिखूंगी, 2 रेज टू द पावर 2, इसी तरह से लिखेंगे। तो मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इस 4 को देख करके ये सोचा कि इस तरह से ये लिखा जा सकता है, तो अब बस मैं इस 4 की जगह पर इसे लिखने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से आपको करके दिखा दिया। अब इसे मिटा देते हैं और अब क्या करेंगे, ये जो दिया है उसे तो जैसे दिया है वैसे ही लिखा रहने दो, और यहाँ पर इसे कैसे लिख दिया, इस 4 को मैंने 2 रेज टू द पावर 2, और इस पूरे की पावर जो भी चल रही थी वो वैसे का वैसे ही लिख दी, यहाँ तो कोई मैंने चेंज नहीं किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ये तो जैसा दिया है उसे मैंने वैसे ही लिखा, कुछ भी यहाँ पर हमने इधर उधर नहीं किया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 2 का इंटू इस पूरे के साथ होगा, एक के साथ तो होगा नहीं ना, इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2x 4x हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ये बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, तो ये 2 और ये 2 एक जैसे दिख रहे हैं अच्छे से, तो बेस एक जैसे हैं। अब क्या करते हैं, जो पावर है ना उन्हें कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ लिखिए 2x प्लस 2 ये इसकी पावर थी इज इक्वल टू, यहाँ लिखिए 4x माइनस 2 ये इसकी पावर थी। अब क्या होगा, अब हमें यहाँ पर जो अननोन वेरिएबल है जो कि यहाँ पर है x, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नंबर नंबर एक साइड, ऐसे कर लेते हैं। तो ये 2x है, यही रहने दीजिए, ये पॉजिटिव 4x है, यहाँ आके नेगेटिव 4x हो गया, -2 यहाँ है जैसे है वैसा ही रहने दीजिए, ये प्लस का 2 है, यहाँ जाके माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, 4x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा, लेकिन 2 में से जो बड़ा नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आएगा, तो 2x और 4x में से ऑब्वियसली 4x बड़ा है, उसके आगे माइनस साइन है, मतलब आंसर आएगा माइनस का 2x।
इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस से ये माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, बचा 2x इज इक्वल टू 4। तो वैल्यू x की निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे यहीं रहने दीजिए। और 4 भी जैसा है वैसे का वैसे, ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जाके डिवाइड में, तो ये हो गया, कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ चुकी है जो कि है 2, और बस यही है इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर। तो ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है सभी को वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। Till then, take care and thank you so much for watching my video.